नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष पे। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है कि मंगल ग्रह पे वैज्ञानिकों को पहली बार मिल गया है तरल जल, यानी कि एक ऐसी डिस्कवरी जो हम हर हेवनली बॉडी पर ढूंढ रहे हैं। हमको मार्स पे भी मिल गई, इससे पहले चंद्रमा पर भी हमें पार्टिकल्स मिले हैं वाटर के इन अ फॉर्मेट जो कि अर्थ से थोड़े डिफरेंट है, बट हाँ, हाइड्रोक्सिल आयंस का उपयोग करके हम पानी बना सकते हैं। हर ग्रह पर हम खोज रहे हैं पानी का इतना महत्व हो गया है कि अभी तक हमें पता था कि पानी का वॉल्यूम तो अर्थ पे हमेशा सेम रहेगा, पर यहाँ पे जो ड्रिंकेबल और पोर्टेबल वाटर है वो बहुत कम है, मात्रा कम होती जा रही है। बहुत सारे रीजंस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हम आज का पूरा सेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस खोज की आगे चल के क्या और महत्वता होने वाली, क्या महत्ता होने वाली, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए पानी का स्रोत। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखो, एक नए अध्ययन में के अनुसार पता चला है कि मंगल ग्रह की चट्टानी बाहरी परत की गहराई में समुद्र जितना तरल पानी हो सकता है। वैसे तो वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के ध्रुवों पर पानी की बर्फ के बारे में लंबे समय से पता था, यानी कि मंगल ग्रह के ध्रुवों पर प्रेजेंट था पानी, पोल्स पे पानी प्रेजेंट था, ये पता है। पर अब पता चल रहा है कि बाकी एरियाज में भी बाहरी परत पर पानी तरल जल हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने ग्रह पर तरल पानी की खोज की है। मंगल ग्रह के मध्य पपड़ी में तरल जल नामक अध्ययन पिछले सप्ताह जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ था। इसे कैलिफोर्निया सैन डिएगो विश्वविद्यालय के वशन राइट, मैथियास मोर्जफेल्ड और साथ ही साथ माइकल मंगा ने किया था। ये नाम याद रखिए क्योंकि पूछा जा सकता है, कम से कम पीसेस में पूछा जा सकता है। यह खोज शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह के जल चक्र को बेहतर से समझने में मदद करेगा, जिससे ग्रह की जलवायु, सतह और आंतरिक भाग के विकास से संबंधित प्रश्नों का समाधान हो सकेगा। यह खोज मंगल ग्रह पर जीवन के साक्ष्य की चल रही खोज को भी गति प्रदान करेगा। अध्ययन कैसे किया गया है? देखो, अपने अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने नासा के मार्स इनसाइट लैंडर से प्राप्त डेटा का उपयोग किया, जो 2018 में ग्रह पर उतरा और दिसंबर 2022 में सेवानिवृत्त हो गया। लैंडर में एक सिस्मोमीटर लगा हुआ था जिसने 4 साल की भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया, क्योंकि सीस्मोग्राफी से पता चल जाता है कि कौन से बहुत ज़्यादा ये हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि जैसी वॉल्केनिक और सीस्मिक एक्टिविटी अर्थ पे होती है, क्या उसी प्रकार की सीस्मिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक एक्टिविटी बाहरी एरियाज में भी होती है, बाहर हेवनली बॉडीज में भी होती है? तो हाँ, पता चला है। यह मंगल ग्रह के भूकंपों और उल्कापिंडों के प्रभाव के ग्रह के अंदर से गहराई में बताता है। बेसिकली हमारे अर्थ पे हमें पता है कि जो एस्थेनोस्फेयर है, वीकर पोर्शन है हमारे मेंटल का, तो एस्थेनोस्फेयर पे क्या तैरता है? एस्थेनोस्फेयर जो कि अपर मेंटल का पार्ट है, ऊपरी मेंटल का पार्ट है, इसके ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, ये क्या करती हैं? दे फ्लोट ओवर द सरफेस, फ्लोट ओवर एस्थेनोस्फेयर। और फ्लोट करते करते ये पता चला कि ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स सीस्मिक एक्टिविटी से ग्रसित हैं, यानी भूकंप से ग्रसित है। भूकंप क्यों होता है? क्योंकि एस्थेनोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव डीके होता है, और साथ ही साथ ये रेडियो एक्टिव डीके प्राइमोर्डियल एनर्जी, प्राइमोर्डियल हीट का क्या मतलब है? जब अर्थ बना था उस समय का थोड़ी बहुत जो गर्मी बची है वो अब बाहर की तरफ जा रही है। तो प्राइमोर्डियल हीट और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी डीके कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेडियोधर्मी मटेरियल कंटिन्यूसली कन्वेक्शन करेंट्स को हेल्प कर रहे हैं बनने में एस्थेनोस्फेयर में। उसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स में फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन होता है, एक जगह से एनर्जी का उत्पाद होता है, और यही एनर्जी का उत्पाद क्या करता है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट आवर अर्थ इज प्रोन टू सीस्मिक एक्टिविटी। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती है, पूरे पृथ्वी में कंपन होता है। तो इसी प्रकार का इनबिल्ट स्ट्रक्चर शायद बाकी हेवनली बॉडीज़ का भी है, स्पेशली अगर हम टेरेस्ट्रियल हेवनली बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इसी प्रकार से हमें पता चलता है बाकी जगहों पर भी भूकंप आता है। ठीक है, कुल मिलाकर इनसाइट ने
सक्रिय रहते हुए 1300 से अधिक भूकंप रिकॉर्ड किए हैं। शोधकर्ताओं ने इन भूकंपीय तरंगों की गति की जांच की है और यह निर्धारित करने में सफल भी रहे हैं कि वे किस पदार्थ से होकर गुजर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक भूभौतिकीय मॉडल का उपयोग किया है जो पृथ्वी पर भूमिगत जलभृतों और तेल क्षेत्रों का मानचित्रण करने के और उपयोग करने जाने वाले मॉडल के समान थे। इसे मंगल ग्रह पर इनसाइट द्वारा एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। न्यू साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पाया कि डेटा को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है अगर मंगल की सतह के नीचे ग्रेनाइट जैसी खंडित अग्नेय चट्टानों की एक परत है जिसकी दरारें तरल पानी से भरी हुई हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चल जाता है जहां वाटर होता है वहां लाइफ होती है, वहां कहीं ना कहीं। अभी तो हम इंटरप्लैनेटरी मिशंस अब शुरू कर रहे हैं समझना, तो सबसे ज़्यादा जो हम खोज करते हैं वो किस चीज़ की करते हैं कि कहीं और लाइफ है क्या, बिकॉज अर्थ इज़ नॉट फॉर एवर। जिस प्रकार से हम अर्थ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं। अभी मैंने एक जगह से शॉपिंग की थी तो वहाँ पे एक बैग था, पेपर बैग था, उसमें लिखा था देयर इज़ नो प्लैनेट बी, यानी कि हमारे पास कोई अन्य ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर हम जाके अर्थ के बाद रह सकें। तो हम खोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्रोतों की यहाँ कमी हो रही है, पॉपुलेशन बूम हो रहा है, और अगर सारे स्रोत खत्म हो गए तो ह्यूमन काइंड पे एक बहुत बड़ा असर आएगा। तो उसी से निपटने के लिए हम हर जगह क्या ढूंढ रहे हैं? वाटर ढूंढ रहे हैं। अब अध्ययन में क्या पाया गया है ये देख लेते हैं। यह परत मंगल ग्रह की सतह पर लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। अध्ययन से पता चलता है कि पानी अरबों साल पहले सतह से रिसकर आया होगा जब मंगल पर नदियां, झीलें और संभवतः सागर थे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यदि इनसाइट लैंडर स्थान पर किए गए माप पूरे ग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो चट्टानों में फंसे पानी की मात्रा मंगल ग्रह पर 102 किलोमीटर गहरे महासागर को भर सकती है। यद्यपि तरल जल की खोज का अर्थ यह नहीं है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन इससे वहां रहने योग्य वातावरण मिलने की संभावना में अवश्य बढ़ाती है। अध्ययन के सह लेखक माइकल मंगा ने न्यू इनसाइट को बताया कि जैसा कि हम जानते हैं पानी जीवन के लिए जरूरी है, मुझे समझ नहीं आता कि भूमिगत जलाशय रहने लायक वातावरण क्यों नहीं है। मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि वहाँ पे पानी तो है पर भूमि पर हम जीवन क्यों नहीं खोज पा रहे? क्योंकि हम यही समझते हैं जहाँ वाटर है वहाँ लाइफ है। अब यह पृथ्वी पर निश्चित रूप से सच है कि गहरी गहरी खदानें जीवन का घर है, समुद्र के तल में जीवन है। अब वहाँ पे पानी होने के बावजूद जीवन क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। हमें मंगल ग्रह पर जीवन का कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन कम से कम हमने एक ऐसी जगह की पहचान की है जो सिद्धांत रूप में जीवन बनाए रखने में सक्षम हो सकती है। अब सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स अर्थ पे अप्लाई करते हैं शायद वही मार्स पे भी अप्लाई करते हैं। तो उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो हमें ये पता चल गया है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम सक्षम रूप से जीवन रख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा में के ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अधिक, अगर बात करें चंद्रमा पर पानी की, जल की, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में के सबसे अंधकारमय और ठंडे हिस्से में बर्फ जमी होने का पता लगाया। एक अध्ययन में ये कहा गया कि चंद्रमा पर पाई गई यह बर्फ इधर उधर बिखरी हुई है। यह बर्फ ऐसे स्थान पर पाई गई है जहां चंद्रमा के घूर्णन अंश के बहुत कम झुके होने के कारण सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का अधिकतम तापमान कभी 156 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई आकलनों में अप्रत्यक्ष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की मौजूदगी की संभावना जताई गई थी। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम बर्फ लूनार क्रेटर्स के पास जमी हुई है। उत्तरी ध्रुव की बर्फ अधिक व्यापक तौर पर फैली हुई है, लेकिन अधिक बिखरी भी है। भारत में मंगल मिशन की बात करें, भारत MOM यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन या मॉम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मंगल अभियान के तहत मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था। 300 दिनों के अंतर्ग्रहीय यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को यह मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ। यह उपलब्धि पहले ही प्रयास में प्राप्त की गई, जो किसी भी एशियाई अंतरिक्ष एजेंसी के लिए ऐतिहासिक प्रथम उपलब्धि है। मंगलयान के बारे में बात करें तो कक्षा में प्रवेश करने के बाद मंगलयान के वैज्ञानिक चरण ने मंगल की सतह पहले पढ़ी, फिर वायुमंडल और खनिज विज्ञान का अध्ययन करने के लिए 5 ऑनबोर्ड पेलोड के माध्यम से डेटा एकत्र करना शुरू किया। मंगलयान मिशन की बात करें तो ऑर्बिटर, यहाँ मंगलयान का वजन 1337 किलोग्राम था तथा पृथ्वी से उड़ान भरने पर इसका भार 1340 किलोग्राम था। इसमें एक घनाभ
आकार की संरचना थी जिसमें बिजली उत्पादन की सुविधा के लिए सौर पैनल भी लगे हुए थे। तो मार्स का कलर कैमरा भी था जो कि मार्स के सरफेस का पिक्चर ले रहा था, फोटोज़ ले रहा था और फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहा था। लाइमैन अल्फा फोटोमीटर ये रेशियो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन किस प्रकार से प्रेजेंट है मार्स में उसको पढ़ रहा था। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम हेल्प कर रहा था मिनरोलॉजी जानने में, मतलब कौन से मिनरल्स प्रेजेंट है मार्स पे। इसके अलावा हमारे पास मीथेन सेंसर भी था कि मीथेन गैस मार्स पे कितनी अवेलेबल है। मंगल ऑर्बिटर मिशन पेलोड की बात करें तो यहाँ मंगल रंगीन कैमरा जो ग्रह की सतह की विशेषताओं और प्रक्रियाओं के बारे में पता लगा रहा था। यहाँ मीथेन सेंसर मीथेन जो मंगल ग्रह पर जीवन का प्रमाण प्रदान करता है उसके बारे में पता लगा रहा था। मंगल एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन विश्लेषण या ऊपरी वायुमंडल की संरचना पढ़ रहा था कि अपर एटमॉस्फेयर इसका कैसा है। इसके अलावा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो ये सतह में खनिज और संरचनात्मक चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था। लाइमैन अल्फा फोटोमीटर ये बाह्यमंडल में लाइमैन अल्फा उत्सर्जन की ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की सापेक्ष प्रचुरता मात्रा को देख रहा था। अगर मंगल अभियान की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो पहली उपलब्धि तो यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंच जाना मंगल पे एक भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। 8 वर्षों के दौरान इस मिशन ने मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं को बताया है। आकृति विज्ञान, मंगल ग्रह के वातावरण और बाह्य मंडल में से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां भी दी हैं। इस यान ने मंगल ग्रह के उपग्रह डीमोस की तस्वीर भी ली। मंगलयान ने सौर ऊर्जा से संबंधित सोलर डायनामिक्स और पूरे ग्रह पर आए धूल के तूफान का अध्ययन किया। इससे मंगल ग्रह के बहिर्मंडल में ऊष्म आर्गन की खोज की। मेनका पेलोड ने मंगल की सतह से 270 किलोमीटर ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का पता लगाया। मंगलयान से प्राप्त डेटा का उपयोग देश और दुनिया के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अध्ययन की बात की। साथ ही देश के शैक्षणिक संस्थानों के छात्र भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अब भारत को मंगल ग्रह से संबंधित डेटा के लिए अमेरिका, यूरोप या अन्य देशों पर निर्भर होना था। विश्व के अन्य मंगल मिशन की बात करें तो वर्ष 1960 में सोवियत संघ ने पहला मंगल मिशन भेजा था। पहला सफल मंगल मिशन अमेरिका का था। वैसे तो मंगल ग्रह पर सर्वाधिक मिशन अमेरिका ने भेजे हैं जो कि 30 है। उसके बाद सोवियत संघ जो अब रूस है 22 भेजे हैं। उसके बाद दिसंबर 1996 में अमेरिका ने सबसे पहले सोजर्नर रोवर मंगल ग्रह पे उतारा था, सजर्नर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको याद रखिएगा, सजर्नर किसका मिशन है? यूएसए का है। इसके अलावा नासा ने अपॉर्चुनिटी, साथ ही साथ स्पिरिट और क्यूरियोसिटी रोवर भी उतारे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ये सारे किससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साथ ही वर्ष 2021 में नासा ने परसिवरेंस रोवर और चीन ने जुरोंग रोवर भी भेजा था। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी एग्जाम में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंगल अभियान के तहत मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया था, पहला। दूसरा, 300 दिनों के अंतर्ग्रहीय यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को यह मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हुआ। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में उत्कर्ष क्लासेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्काउंट ऑफर लाया है। ये डिस्काउंट ऑफर आपके सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे अवेलेबल है। आपको बस एक काम करना है, यूपीएससी माफ़ कीजिएगा उत्कर्ष क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। उसमें आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे फ्लैट 78% ऑफ तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको उसमें मिल रहा है एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट, बिकॉज अभी रिसेंटली 13 अगस्त को डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का बर्थडे था। तो अतिरिक्त हम दे रहे हैं, उसमें आपको कूपन कोड NG13 यूज़ करना होगा। इसके अलावा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमने आपको 100% तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए हैं। तो जो भी आपको लग रहा है ऐसा कोर्स जो आपके लिए बेस्ट है वो आप डेफिनेटली लीजिए। कहाँ से? उत्कर्ष क्लासेस के ऐप से, जो कि आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा? गूगल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाके डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, अपनी डिटेल्स भर के जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है दीजिए और उसके बदले में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी हमारे NCERT कोर्स भी चल रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।